सुप्रभात बच्चों, मैं शिवरंजनी राठौर आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम हिंदी पुस्तक प्रेरणा से पाठ 2 हार की जीत के प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बाबा भारती सुल्तान से बहुत प्यार करते थे, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? उत्तर, जिस तरह से माँ को अपना पुत्र और किसान को अपने लहलाते खेत प्रिय होते हैं, उसी तरह से बाबा भारती को अपना घोड़ा बहुत प्रिय था। वह दिन रात उसी की देखरेख में अपना समय व्यतीत करते थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वह उसकी चाल पर लट्टू थे और संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर हमेशा 8-10 मील का चक्कर लगाते थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि बाबा भारती सुल्तान से बहुत प्यार करते थे। प्रश्न 2, बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच हुई पहली मुलाकात का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर 2, खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। जब उसने सुल्तान की कीर्ति अपने कानों से सुनी तो उसका हृदय सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया, अधीर हो गया। तब वह बाबा भारती से मिलने उसकी कुटिया पर जा पहुंचा। कुटिया पर पहुंचकर उसने बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? कहो, इधर कैसे आए? खड़क सिंह ने उत्तर दिया, बाबा, मैंने सुल्तान की प्रशंसा बहुत सुनी है, बस उसे देखने की अभिलाषा से मैं यहाँ आया हूँ। प्रश्न 3, खड़क सिंह ने बाबा भारती से सुल्तान को हथियाने के लिए क्या चाल चली? उत्तर, खड़क सिंह ने सुल्तान को हथियाने के लिए एक अपाहिज का वेश धारण किया और एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। जब उसने बाबा को सुल्तान के साथ जाते हुए वहां से देखा तो जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, ओ बाबा, कोई इस भिखारी की मदद कर दो। जब बाबा ने करुणा भरी आवाज़ सुनी तो वह रुक गए और घोड़े पर से उतरकर उस अपाहिज को उस पर बैठा दिया। वह अपाहिज कोई और नहीं, वह तो खड़क सिंह था। खड़क सिंह ने सुल्तान को पाने के लिए यह चाल चली थी। प्रश्न 4, खड़क सिंह सुल्तान को बाबा भारती के अस्तबल में वापस बांध आया, ऐसा क्यों? उत्तर, जब खड़क सिंह सुल्तान को ले जाने लगा तो बाबा ने आवाज़ लगाकर खड़क सिंह से कहा, खड़क सिंह, तुम सुल्तान को ले तो जा रहे हो, ले जाओ, पर जो आज घटना घटी है तुम उसे किसी से ना कहना। जब खड़क सिंह ने किसी से ना कहने की बात सुनी तो उसे समझ नहीं आया कि बाबा ने ऐसा क्यों कहा। उसने बाबा से पूछा। तब बाबा ने कहा, यदि तुम लोगों को बताओगे कि तुमने एक अपाहिज का वेश धारण करके छल से घोड़ा ले लिया है तो लोग दीन दुखियों पर कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। इतना कहकर बाबा भारती वहाँ से चले गए। बाबा भारती के जाने के बाद उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। तब उसे अपनी भूल समझ में आई और उसे लगा कि बाबा कितने महान हैं। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है, जो अपने दुख से दुखी न होते हुए भी लोगों की चिंता रखता है। खड़क सिंह को अपनी भूल समझ में आ गई थी और वह वापस कुटिया में जाकर अस्तबल में घोड़े को बांध आता है। अब उसकी आंखों में नेकी के आंसू छलक रहे थे। प्रश्न, घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती की क्या प्रतिक्रिया थी? बाबा ने जब घोड़े की आवाज़ सुनी तब उनकी आश्चर्य और प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह प्रसन्नता से दौड़कर अस्तबल में गए और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। वह बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और उसके मुंह पर थपकियां देते। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि अब कोई भी दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। प्रश्न, हार की जीत शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालिए। हार की जीत शीर्षक का औचित्य है कि परोपकारी और दानी मनुष्य सदैव दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं और दूसरों के हित के लिए कई बार उन्हें अपनी हार का सामना करना होता है, पर उस हार में भी कहीं न कहीं सच्चाई का बोध होता है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। उदाहरण के रूप में हमने बाबा भारती के त्याग और बलिदान को देखा
कि उनका प्रिय घोड़ा सुल्तान के जाने पर भी उन्होंने सदा दूसरों के हित की भावना रखी। उन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। इस भावना में ही उनकी जीत है, जो ईश्वर को भी प्रिय होती है।